हेलो दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की। अपन देख चुके इक्वेटोरियल पॉइंट पे और एक्सियल दोनों देख चुके। आज देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में। बेटा ना तो स्कूल में है और ना ही घर पे है, कहीं तीसरी जगह ही बैठा है। कहाँ पे? ठेके पे बैठा है। 12th क्लास में हो गया, ठेके जाने लायक हो गया, वहां पे बैठा है। उसको ढूंढना, उसको हैंडल करना सबसे बड़ी बात हो गई ना। तो यहाँ पे भी ये काफी बढ़िया काम है, कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। बोर्ड एग्जाम में तो नहीं दे रखा, लेकिन एंट्रेंस में काफी बढ़िया बनते हैं। कैसे? कि सबसे पहले बना लो एक डाइपोल। ये बना लिया डाइपोल। ये इसका माइनस क्यू, ये इसका प्लस क्यू। अब इस डाइपोल के अपन ने दो कंडीशन देखी। क्या? या तो एक्सेस पे होगा, इस पॉइंट पे होगा कुछ। ये डाइपोल मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस कितना कितना 2a होती है भाई। ये a और ये वाली a बीच में दिख रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे देखा, एक्सेस वाले पे ढूंढना निकलेगा घर से। यहाँ से चलाओ घर से स्कूल जाने के लिए। उसका स्कूल मान लो ये है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। चला के इस तरह से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इस पॉइंट पे आके रुक गया, बीच में ठेका मिल गया, वहां पे बैठ गया पीने के लिए आराम से। घर वाले सोच रहे हैं कि स्कूल गया होगा इस तरह से। यहाँ पे ये स्कूल का रास्ता था। स्कूल वाले सोच रहे हैं घर पे होगा, नहीं आया होगा, तबियत तबियत खराब हो गई होगी बच्चे की। तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट, ये एक्सियल पॉइंट। अभी ना तो इस, ना तो यहाँ पे ना यहाँ पे, बीच में फंस रहा है बेचारा, बैठा आराम से देख रहा है किसी को। अब क्या होगा? अब देखो, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कुछ, ये पॉइंट इस तरह से डिस्टेंस मान लो आर, और ये वाला एंगल कितना है? थीटा। थीटा एंगल पे कुछ आर डिस्टेंस पे बैठा है वो। ये मस्त आराम से अपने चखना अपना लेके काम कर रहा है, बैठा है, पी रहा है, नाई बना बैठा है। फिर पता चलता है घर वालों को कि हाँ यहाँ पे बैठा है। अब निकाल दे इसका ई पी रिजल्टेंट। अब पकड़ ले इसको आज। अब पी रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे देखो। यहाँ से भेजते हैं वो कुछ पकड़ने के लिए। लो, यहाँ पे ये क्या है? पी। मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन यही होगी ना। मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन इसी तरह से होगी कुछ। अब मैं इसके दो कंपोनेंट तोड़, देखो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। इसके मैं अगर दो कंपोनेंट तोड़ना चाहूँ तो एक कंपोनेंट इसका कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा या नहीं? आएगा ना। कौन से में? कोस थीटा पे आ जाएगा, पी कोस थीटा। ये कोस थीटा क्यों आ रहा है? देखो ये एंगल थीटा, ये पी, ये वेक्टर पी, इससे थीटा एंगल पे कोस थीटा, और उससे 90 माइनस थीटा पे, ये 90 माइनस थीटा पे ये कितना हो जाएगा? पी साइन थीटा। ये कितना हो जाएगा? पी साइन थीटा। ये पी कोस थीटा, ये पी साइन थीटा। अब दिख रहा है कुछ? आगे चलते हैं, इससे कुछ आगे बढ़ो। एक तो हो गया इसका ये इस तरह से, पी कोस थीटा। एक हो गया इस तरह से, पी साइन थीटा। पॉइंट है यहाँ पे कुछ इस तरह से। इसको ऐसे बढ़ा लो पीछे तक, इसको ऐसे बढ़ा लो पीछे तक। अब भी यहाँ पे देखो, ये पॉइंट अपन पी साइन थीटा वाला कंसीडर करते हैं। पी साइन थीटा वाला पहले अपन पी साइन थीटा वाला कंसीडर करें क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल पी साइन थीटा वाला कंसीडर करें तो ये इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे नहीं आ रहा, इसके परपेंडिकुलर आ रहा है ना ये पॉइंट। तो यानी कि इस पी साइन थीटा के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अपोजिट कुछ इस तरह से होगी, जिसे मान लेते हैं ई। इक्वेटोरियल पॉइंट के कारण कुछ इस तरह से होगी। इस पी साइन थीटा के कारण ये इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ रहे हैं, लेकिन पी कोस थीटा के तो ये एक्सेस पे ही आ रहा है। इसको आगे बढ़ाओगे तो कुछ इस तरह से, पी कोस थीटा के तो एक्सेस पे ही आ रहा है। तो एक हो गया एक्सेस पे, हो गया कुछ ई एक्सेस। पी कोस एक्सेस वाला लेंगे तो पी कोस थीटा, इक्वेटोरियल वाला लेंगे तो पी साइन थीटा। बस इधर देखो, इधर बना देते हैं। एक तो ये हो जाएगा कौन सा? ई इक्वेटोरियल। एक इधर हो जाएगा कौन सा? ई एक्सिस पे। दो कंडीशन बन गई यहाँ पे। और अब रिजल्टेंट कैसे देखेंगे? एक इधर है, एक इधर है। रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा, ई रिजल्टेंट। दोनों का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। रिजल्टेंट तो कुछ वैसे ही निकलेगा ना, पाइथागोरस से।
तो ये रिजल्टेंट अपने को ई आर की वैल्यू चाहिए होती है। अब कैसे निकालेंगे देखो, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, याद रखने में काफी बड़ा होता है, मुश्किल होता है। आप निकालो कैसे आंसर, वो बताते हैं। तो सबसे पहले जो ई रिजल्टेंट दे रखा है मेरे पास, वो कितना हो गया, ई इक्वेटोरियल प्लस ई एक्सिस पे। अब यहां से देखो, आप इन दोनों का याद मत रखो, साथ में आप याद रखो ई इक्वेटोरियल वाला कितना होता है। देखो इक्वेटोरियल पे कितना होता है, केपी अपॉन आर की क्यूब। जनरल कंडीशन में केपी अपॉन आर की क्यूब होता है। इक्वेटोरियल पे ये कोई भी द्विध्रुव है, उसके एक्सिस पे जनरल कंडीशन में कितना होता है, केपी अपॉन आर की क्यूब, ये होता है। पी क्या होता है यहाँ पे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना है, पी साइन थीटा। क्या हो गया बस, के पी साइन थीटा अपॉन आर की क्यूब। डिस्टेंस तो आ रही है ना, के पी साइन थीटा। तो ठीक इसी प्रकार से एक्सिस पे बता दो आप, ई एक्सिस पे कितना हो जाएगा, एक्सिस पे कितना आता है 2, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो कितना 2 के पी अपॉन आर की क्यूब। पी क्या होता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। आर क्या होता है, डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस तो आ रहा है, लेकिन रिजल्टेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सा है, पी कोस थीटा। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 के पी कोस थीटा अपॉन आर की क्यूब। ये याद कर लो आप बस, ये दोनों रिजल्टेंट इन दोनों का मिला के जो 90 पे आएगा, ये ई रूट स्क्वायर प्लस ई एक्सिस का स्क्वायर कर देना। मैं ये बता रहा, ये अब वहां पे ना वैल्यू दे रखी होगी आपको सभी की, तो ये वाले पहले ये निकालना, फिर ये निकालना, उसके बाद ऐड कर देना। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला और बनाए, अब इन दोनों को ऐड करें, यानी कि के पी साइन थीटा प्लस आर की क्यूब प्लस 2 के पी कोस थीटा अपॉन आर की क्यूब। ये रूट में लेंगे, ये रिजल्टेंट निकालना है क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इनका करेंगे स्क्वायर, तभी तो निकल पाएगा। ई स्क्वायर ई का स्क्वायर प्लस ई ए का स्क्वायर इक्वल टू ई आर स्क्वायर। तो यहाँ से के पी अपॉन आर की क्यूब तो बाहर आ जाएगा, के पी अपॉन आर की क्यूब, ये पी है, और अंदर कितना बच जाएगा, ये कितना आ गया, इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। इतना ही तो हो गया, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा, कोस के साथ 2 आ रहा है तो 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये बच गया। अब इसको और भी सोल्व करने के बाद कैसे लिख देते हैं, बढ़िया बढ़िया लिख रखा होता है इसको, के पी आर की क्यूब अपॉन 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से, ये चेंज कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लिया, और वहां से कॉमन लेने के बाद ये बच गया 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। और ये किस में है, ये तो रूट में होगा ना यहाँ पे, ये भी वाला भी रूट में, इस तरह से। अब आपके पास मान लो कि एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री का एंगल दे दिया, फिर क्या करेंगे, 30 का एंगल दे दिया, पहले इसमें वैल्यू पुट करेंगे, cos 30 रूट 3/2 यानी कि 3/4 हो गया, 3/4 यानी कि 9/4 प्लस 4 यानी कि 13/4। इसको पूरे को सोल्व करेंगे। अब रूट में 13/4 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप, सीधा निकालना ना यहाँ से, साइन 30 1/2 cos 30 रूट 3/2, बस सीधा निकालने के बाद पुट करना वहां पे वैल्यू, दोनों को इस तरह से, पहले इन दोनों को निकालना, उसके बाद ये वाला पुट करना, आंसर जल्दी आएगा। इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की क्या जरूरत है आपको, जब आपको याद किए हुए फॉर्मूले से इन दोनों को याद करने में शायद कोई दिक्कत नहीं आई। क्यों, क्योंकि पता है केपी साइन थीटा एक्स पे आ रहा है, केपी साइन थीटा बना रही है, एक्सिस पे आ रहा है तो केपी cos थीटा बना रही है, 2 केपी cos थीटा बना रही है। बस इतना लंबा चौड़ा याद करना ही नहीं है आपको, ये याद कर लो, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। नोट करने के बाद देखो इस पे क्वेश्चन एंगल पे कैसे बनाता है, ये देखो इससे थीटा एंगल पे, किससे, इसके एक्सिस से थीटा एंगल पे है परिणाम। और ये वाला एंगल कितना मान लो आप, देखो इस तरह से, ये वाला एंगल थीटा माना मैंने, इसके थीटा एंगल पे बैठा था। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आ रहा है, ई रिजल्टेंट, उसका एंगल मान लो इससे 5 डिग्री पे है, और ये अपने घर से तो भाग के आया था ना, वहां से तो कुछ एंगल होगा, वहां से मान लो इसका एंगल है अल्फा, वहां से ई रिजल्टेंट का, ये अल्फा जो एंगल बताया मैंने, ये ई रिजल्टेंट का बता रहा हूँ, ई रिजल्टेंट का एंगल कितना है अल्फा। तो यहां से मैं अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इक्वल टू 5 प्लस थीटा, 5 प्लस थीटा, अल्फा इक्वल टू 5 प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखो नोट करते जाओ साथ साथ, 5 क्या है, एंगल बिटवीन किसमें, एक्सियल कंडीशन में और इसके ई रिजल्टेंट के बीच में। थीटा किसमें दे रखा है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एक्सियल एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड किसके बीच में, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। फिर अल्फा किसमें दे रखा है,
एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड ई रिजल्टेंट के बीच में, ये याद करते जाओ आप। अब यहाँ पे ऐसे पूछ रखा होता है इसके बीच में एंगल कौन सा है, किसके बीच में किसका, डायग्राम दिमाग में रखना, क्वेश्चन अपने आप बनेगा आपके पास, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो ऐसे अल्फा फाई और थीटा इनमें ये रिलेशन होता है। अब फाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाई को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ना, घंटा नहीं कर सकते। देखो यहाँ से इसको मान सकते हैं ई ई, तो यहाँ से टेन फाई कितना मिल जाएगा मेरे को, टेन फाई क्या होता है परपेंडिकुलर ई ई अपॉन बेस कितना हो गया ई एक्सिस पे, जी यहाँ से टेन फाई मिल गया। फाई मिल गया। थीटा दे रखा होगा, अल्फा निकाल सकते हैं कितना एंगल बनेगा, एक दे रखा होगा, दो पूछ रहे होंगे, यानी दो दे रखे होंगे, एक पूछ रहा होगा, एक निकाल लेंगे अपन खुद से। हाँ, तो इस तरह से खत्म होता है जनरल कंडीशन में कि थीटा दिया हो कि ना तो एक्सिस पे ना इक्वेटोरियल पे, तो अपन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे। तो काफी इजी तरीका है कैलकुलेट करने का, आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक्सिस पी cos थीटा और पी sin थीटा, बाकी आपको वो फॉर्मूला याद नहीं करना। इस तरह से खत्म होता है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट कंप्लीट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट देख चुके हैं, उसका टॉर्क देखेंगे, गुंडन कैसे करता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन कितना होता है, सब जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक ई में रख दिया जाता है। ई यानी कि जानते हैं क्या होता है, हाथी में रख दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए थे, किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में रख देने पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।